क्या आपका शुक्र खराब है? और यदि खराब है तो शुभ कैसे होगा? शुभ कैसे होगा अगर ये जानना चाहते हो तो आप समझिए इस बात को कि क्या कभी आपने किसी मंदिर में दही का दान किया? क्या आपने किसी मंदिर में पनीर का दान किया? क्या आपने कभी रुई, देसी घी या कपूर का दान किसी मंदिर में किया है? यदि आपका जवाब है नहीं तो फिर शुक्र तो खराब ही होगा भाई। सही कैसे हो जाएगा? क्योंकि आपने इनमें से किसी भी चीज का दान मंदिर में नहीं किया। तो फिर आप सोच रहे होंगे क्या इन चीजों का दान मंदिर में करने से शुक्र शुभ हो जाएगा? जी हां, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन इसके पीछे भी एक लॉजिक है, उसको समझते हुए ही दान करना है। क्योंकि अभी तक तो आपको यह पता ही नहीं है कि यह दान करना किस दिन है और किसको यह दान करना है, कहां पर ले जाकर के रखना है या किसके आगे चढ़ाना है या किसको देना है। इस बात को कंप्लीट समझिए और उसके बाद जब आप ये करोगे तो आपका शुक्र निश्चित तौर पे शुभ हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि शुक्र किसका खराब है, ये आप कैसे पता लगाओगे। अब मैंने तो कह दिया कि शुक्र आपका यदि अच्छा नहीं है तो ये उपाय करो, लेकिन अच्छा नहीं है इस बात की जानकारी आपको कैसे होगी? तो ये लक्षण हैं, इन लक्षणों को समझिए। अगर ये लक्षण आपसे मैच करते हैं तो आपका शुक्र खराब है। पहला लक्षण, यदि आप विवाहित हैं और आपका वैवाहिक जीवन कष्ट में चल रहा है, चाहे आपके जीवन साथी को कोई रोग लगा हुआ है या उनके साथ आपकी अनबन बनी रहती है या किसी भी प्रकार से आपके मन आपस में नहीं मिल रहे हैं, एक दूसरे के प्रति खींचातानी लगी रहती है, बातों बातों में झगड़ा होता है और दूरी बन जा रही है, तो आपका शुक्र कमजोर है या फिर कुंडली में कहीं ना कहीं खराब है। दूसरी कंडीशन आती है कि विवाह योग्य हो चुके हैं, विवाह की एज निकल चुकी है और निकलती जा रही है, लेकिन अभी तक एक सुयोग्य जीवन साथी आपको प्राप्त नहीं हुआ है, तमाम उपाय आपने कर लिए तो भी शुक्र खराब है। विवाह होने के बाद वैवाहिक सुख जो होता है, जिसमें खास करके बात करें स्त्री पुरुष के आपसी संबंध, उनको बनाते समय यदि आपको कमजोरी फील हो रही है या आपकी इच्छा ही हट चुकी है, आपका मन ही नहीं है किसी चीज को लेकर के, तो भी आपका शुक्र खराब हो चुका है। साथ ही साथ अगर हम देखें इस बात को कि शरीर के अंदर कोई रोग पनप रहा है और उस रोग की दवा करा करा के आप थक गए हो, लेकिन वो रोग समाप्त नहीं हो रहा है, तो भी शुक्र खराब है। यदि आपकी ऐसी विचारधारा बन चुकी है कि आप किसी भी तरह के कैसे भी कपड़े पहन लेते हो और आप ये सोचते हो किसको दिखाना है, क्या करना है, क्या फर्क पड़ेगा, कपड़ों पे प्रेस हुई हो तो भी ठीक है, अगर कपड़े कहीं से फट रहे हो तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी तरह की कोई भी ड्रेस पहन लेते हो तो भी आपका शुक्र कहीं ना कहीं खराब है, ये आपको समझ लेना चाहिए। पैर के अंगूठे में कहीं कोई समस्या है, यानी कि वहां कोई दर्द रहता है अथवा उसमें कोई रोग है, कोई कष्ट है, परेशानी है, तो भी आपका शुक्र खराब है। इस बात को आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से। यदि आप बहुत मेहनत कर रहे हो और जीवन में मेहनत करने के बाद भी आप जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहे हो, पैसे को जोड़ नहीं पा रहे हो, आपका पैसा कहीं ना कहीं ठिकाने लग जाता है, तो भी आपका शुक्र खराब है। और इसी के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि स्त्री जाति यानी कि स्त्री रूपी जितने भी रिश्ते हैं, चाहे वो आपकी भाभी के रूप में हो, चाहे चाची के रूप में हो, चाहे किसी और रूप में हो, वो सारी की सारी स्त्रियां शुक्र का रूप होती हैं। यदि उनके साथ आपके संबंध बिगड़ रहे हैं, संबंध अच्छे नहीं हैं, तो भी आपका शुक्र खराब है। आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो भी आपका शुक्र खराब है। अब इस शुक्र की जो ये खराबियां हैं, अब इन खराबियों को सुधारने के लिए कभी कभी शुक्र कुंडली में वीक होता है, कमजोर होता है, तो हीरा पहन लिया जाता है, ओपल पहन लिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आते, तो रिजल्ट आएंगे कैसे? अब इस बात पर हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप इस शुक्र को ठीक करोगे। तो इस शुक्र को ठीक करोगे आप इस तरह से कि जब हम देखते हैं काल पुरुष कुंडली को, तो वो कुंडली के अंदर दूसरे स्थान पर आती है वृषभ राशि, जो स्वयं शुक्र की राशि है, और ये जो स्थान है ये धन का स्थान है, ये मंदिर का स्थान है, ये धार्मिक स्थल है, धर्म स्थान है। यहां पर शुक्र की राशि आती है, तो जब यहां पर आप शुक्र की वस्तुओं को पहुंचाओगे तो आपका शुक्र चाहे कमजोर हो, चाहे खराब हो, किसी भी अवस्था में हो, अगर वली हो, मजबूत हो तो और मजबूत हो जाएगा। तो क्या करना है? शुक्रवार के दिन, जी हां, शुक्रवार के दिन आप मंदिर के अंदर, मंदिर किसका? मंदिर आप कोई भी ले सकते हो, चाहे शिव जी का मंदिर होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो शुक्राचार्य जी हैं,
शुक्रदेव वो भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं, तो शिव मंदिर होगा तो बहुत अच्छी बात है। शिव मंदिर ना हो तो कोई भी मंदिर चलेगा, लेकिन शनि मंदिर नहीं होना चाहिए, भैरव मंदिर नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी मंदिर, कोई भी देवी देवता हो, दुर्गा जी का भी मंदिर होगा तो भी बहुत अच्छी बात है। तो क्या करना होगा कि शुक्रवार के दिन मंदिर के अंदर या तो आप दही का दान कर दो, या तो आप पनीर का दान कर दो, देसी घी, गाय का घी का दान कर दो, कपूर का दान कर दो, कॉटन यानी कि रुई का दान कर दो। यदि प्रत्येक शुक्रवार को आप ये दान करना शुरू कर दोगे तो निश्चित तौर पे आपका शुक्र मजबूत होना शुरू हो जाएगा और आप कहीं ना कहीं ये पाओगे कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव अब आने लगा है। यदि आपकी तरक्की नहीं हो रही है, सैलरी नहीं बढ़ रही है या व्यापार में धन वृद्धि नहीं हो रही है, तो भी आप ये उपाय को करें, बहुत लाजवाब आप ये उपाय जाएगा। अब बहुत से लोगों का ये सवाल होगा कि हम जहां रहते हैं वहां मंदिर नहीं है, या हम जिस धर्म से आते हैं उस धर्म में मंदिर में हम नहीं जा सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग मेरी वीडियो को देखते हैं जो कि कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से नहीं होते और उन्हें अपना घर ठीक करना होता है। तो इस शुक्र को कैसे ठीक करें, बहुत लाजवाब उपाय दे रहा हूं। झोंपड़ी झुग्गी जो होती हैं उनमें जो रहने वाले बच्चे होते हैं, जब उनके सामने से कोई आइसक्रीम वाला निकलता है तो उनके मन में कितना आता होगा कि हमें भी आइसक्रीम खाने को मिले, तो कैसा रहेगा। ये जो आइसक्रीम है यानी कि व्हाइट वाली आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम, अगर शुक्रवार के दिन आप छोटे छोटे झोंपड़ी झुग्गी वाले बच्चों को यदि आइसक्रीम बांटते हो तो निश्चित तौर पे आपका शुक्र शुभ होना शुरू हो जाता है। इस उपाय को कोई भी कर सकता है, इसका किसी पर भी कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। दोस्तों, बहुत लाजवाब उपाय मैंने आज आपको शुक्र के दिए हैं, करोगे तो प्राप्त होगा। क्योंकि जिस धरती पर हम खड़े हैं ये कर्म भूमि है। यहां पर सुई का दान अगर आप करते हो तो सुई के दान का भी फल मिलता है, और यदि आप भूमि, गाय और जो है स्वर्ण दान करते हो, सोना दान करते हो, तो उसका भी फल मिलता है। यानी कि कोई भी चीज यदि आप देते हो तो उसका पलट में आपको प्राप्त जरूर होता है। जैसा किया, जिस भावना से दिया, मिलता जरूर है। तो छोटे बच्चों में आइसक्रीम बांटो या मंदिर में इस सामग्री को चढ़ाओ जो मैंने अभी आपको बताई, निश्चित तौर पे आपका शुक्र अच्छा होगा। कमेंट में मेरे को बताइएगा कि आपका शुक्र किस राशि में और किस घर में बैठा है। और साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को यहां तक देखा है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख करके जाया करिए। मुझे पता लगता है आपने वीडियो को पसंद किया और यहां तक देखा है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जल्दी मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।